स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी कि विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए, पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से। किस नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्यता लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, देखिए स्प्रिंग होता है जो वो ऐसे बना होता है, तो उसको हम खींच के लंबा कर देते हैं, बट उसको अपनी एक्चुअल लेंथ पे आने के लिए कौन सा बल लगता है? तो प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? देखिए, पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। जो पेट्रोल होता है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? देखिए, जो बैलून्स होते हैं, गुब्बारे होते हैं जो उड़ाए जाते हैं स्वतंत्रता दिवस वगैरह पे, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हीलियम गैस का उसमें प्रयोग किया जाता है। डीटीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी, जब कीड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं किसी फसल वगैरह में या कहीं पर, तो कीटनाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। इथेनॉल का ज़्यादा सेवन करने से यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। देखिए, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2, इसका साइंटिफिक फॉर्मूला है H2। तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? देखिए, सबसे कम, अगर किसी कपड़े में आग लग जाती है तो सबसे कम किस कपड़े में फैलता है? तो वो सूती कपड़ा होता है। तो आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना इसी में होती है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियां। देखिए, मानव शरीर में लोहे की पूर्तियां हम कहाँ से करते हैं? तो हरी सब्जियों से करते हैं। आगे की बात करते हैं, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथेनॉल एल्कोहल के साथ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथेनॉल एल्कोहल के साथ। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? देखिए, तत्कालिक ऊर्जा का मतलब हो जाएगा कि जल्दी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक होते हैं, रेसर वगैरह होते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज उनको जल्दी शक्ति प्रदान करता है, तो इसलिए उनको ग्लूकोज दिया जाता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर बनाता है। देखिए, ग्लूकोज होता है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? देखिए, दोनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? देखिए, एनेलिडा जो होता है उसमें उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया अंग होता है। ठीक है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। तो मूत्र क्या होता है? अम्लीय। देखिए, 7 से नीचे के सारे जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से ऊपर के क्या होते हैं? क्षारीय। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मानव रक्त का पीएच मान आपको पता है तो वो क्षारीय होता है 7.4। ठीक है, ऐसे ही सभी चीज़ों का होता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ऐसे पीएच मान पे हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। सूत्रकणिका का अन्य नाम से जाना जाता है, वह है। सूत्रकणिका को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवर्तबीजी।
अवर्तबीजी में आता है। वट वृक्ष किस में आता है? अवर्तबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ जब लगती है तब वो फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों की सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन को दो जीवधारियों की सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है शैवाल से। शैवाल कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्री पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं शैवाल, पानी के अंदर ही मिलते हैं। तो आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। लौंग, जो लौंग मसाला होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक आता है, केंचुआ आता है और काफ़ी आते हैं। तो जोंक और केंचुआ इसमें मेन रहते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? यहाँ पूछा गया आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, तो यहाँ पर आते हैं तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट है तो इनका आपको ध्यान रखना है। तलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलस्का ग्रुप में आते हैं घोंगा और शिप्पी। मोलस्का ग्रुप में कौन से आते हैं? घोंगा और शिप्पी। इकाइनोमेरेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटल स्टार। कौन कौन से आते हैं? तारा मछली और ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? देखिए, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पहले मुख से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। ठीक है, शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त ले जाया जाता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पता होना चाहिए। शुद्ध रक्त किस में होता है? धमनियों में। और अशुद्ध रक्त किस में होता है? शिराओं में। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं ए, डी, ई, के, ये किस में घुलनशील होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? देखिए, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोना कितने कैरेट में शुद्ध रूप में होता है? 24 कैरेट में। आभूषण पूछा जाता है तो कितने कैरेट में बनते हैं? 22 कैरेट में। मोस्टली आभूषण 22 कैरेट में बनते हैं, बट कई जगह 18 कैरेट में भी बनाए जाते हैं। तो 18 कैरेट कितने परसेंट हो जाएगा? तो 75%। ठीक है, 18 कैरेट कितने परसेंट हो जाएगा? तो 75% शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिनेबार किसका आयशक है? सिनेबार किसका आयशक है? पारा। पारा का साइंटिफिक होता है सूत्र Hg। पारे को Hg भी बोला जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस। शरीर का जो तापमान होता है वो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण किया जाता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशूरक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशूरक दंड में 33 हड्डियां। 33। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं? 33। BCG का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये देखिए, ये फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट की बात करते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट रोग होता है कवक द्वारा। एथलीट फुट रोग होता है कवक के द्वारा। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? दमा या अस्थमा की जो बीमारी होती है किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। ये भी कवक के द्वारा होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया नामक रोग होता है कृमि या वोम के द्वारा। कृमि या वोम के द्वारा। जब एक वस्तु को वेग दुगनी की जाती है, जब मान लीजिए एक वस्तु है वो अपनी निरंतर चाल से चल रही है, मान लीजिए 100 चाल से चल रही है,
तो उसकी दुगनी कर दिया, 200 चाल कर दिया, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो वो 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाती है, इंटू 4 हो जाती है। ठीक है, कितनी गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थी आज के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।